डियर स्टूडेंट्स, अपना ऑक्सीकरण और अपचयन इलेक्ट्रॉनीय संकल्पना के आधार पर भी क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। अब ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर देखेंगे कि अपचयन और ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। पहले अपने ने ऑक्सीकरण और अपचयन की कंडीशनें देख ली थी, फिर इलेक्ट्रॉनीय संकल्पना के आधार पर देख ली थी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑक्सीकरण और ग्रहण करने वाला अपचयन कहला रहा था। अब क्या है कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन देखेंगे। अब ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, ऑक्सीकरण संख्या का मतलब कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसका क्या होगा, जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो वैसे वैसे क्या होगा। जैसे अपनों ने इलेक्ट्रॉनीय संकल्पना के आधार पर देखा था ऑक्सीकरण और अपचयन, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था देने वाला क्या कहला रहा था, ऑक्सीकरण कहला रहा था, ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या कहला रहा था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या कहला रहा था, अपचयन। ये अपने ने डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में देखी थी। अपने ने कहा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अणु परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन देता है उसे अभिक्रिया को अपने क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अणु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस रासायनिक अभिक्रिया को अपने क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है का मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी ना, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जो ग्रहण करेगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, कमी होगी। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, इसकी कमी होगी। ये चीज तो अपने को पता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निष्कासित हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निष्कासित होगा, इलेक्ट्रॉन के निष्कासित होने से एक नेगेटिव चार्ज हटेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जैसे कोई सोडियम परमाणु था, सोडियम परमाणु का क्या था, आपने देखा था सोडियम परमाणु का स्तर पूर्ण था। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था तो क्या हो गया था, Na+ में कन्वर्ट हो गया था। मतलब ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का मतलब ध्यान रखना, उस पर पॉजिटिव चार्ज का क्या होना, वृद्धि होना। ऐसे नहीं है कि जैसे क्लोरीन परमाणु पर कोई चार्ज नहीं है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और क्या हो गया, क्लोरीन आयन बना लिया। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होने का मतलब है उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना। ऑक्सीजन संख्या में कमी होने का मतलब है उस पर नेगेटिव चार्ज में क्या होना, बढ़ोतरी होना। जैसे क्लोरीन, अब ये क्या हो रही है, इसकी ऑक्सीजन संख्या में कमी हो रही है। ये ऑक्सीजन संख्या में कमी को दिखा रहा है, ऑक्सीजन संख्या में क्या दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है, ऑक्सीजन संख्या में कमी दिखा रहा है। और ये वृद्धि दिखा रहा है। वृद्धि क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, और इलेक्ट्रॉन त्यागा का मतलब ऑक्सीजन संख्या में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो जो इलेक्ट्रॉनीय संकल्पना के आधार पर अपने ने चीज पढ़ी थी वो ही यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। अपने को आपको सिंपल वे में बताया, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो रही है तो मतलब आवेश की मात्रा बढ़ रही है, आवेश की मात्रा मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर रहा था, अपचयन कहला रहा था, यहीं पर क्या होगा, ऑक्सीजन संख्या में कमी होगी तो वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। मतलब अभी इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, अगर इसकी डेफिनेशन लिखे तो अपने डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ, जिसमें किसी पदार्थ के बाद में कॉमा लगा के अणु परमाणु
या आयन में, आयन की ऑक्सीकरण संख्या में बीजीय वृद्धि हो रही हो, तो उस अभिक्रिया को अपने क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाला भी क्या कहला रहा था, ऑक्सीकरण कहला रहा था, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने का मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर भी क्या निकाल लिया अपनों ने, ऑक्सीकरण का की डेफिनेशन यानी परिभाषा अपनों ने निकाल ली। यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा था वो ऐसी अभिक्रिया क्या कहला रही थी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहला रही थी। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, बीजीय वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या में बीजीय वृद्धि हो रही है तो उस अभिक्रिया को भी अपने किस में काउंट कर लिया, ऑक्सीकरण में काउंट कर लिया। मतलब एक ही तरीका, लेकिन परिभाषा उसकी दो हो गई। जैसे अपने को अगर हनुमानगढ़ जाना है तो दो तरह से जा सकते हैं, कालीबंगा से होकर और डायरेक्ट अपने डबली से होकर जा सकते हैं ना। उसी प्रकार से जो ऑक्सीकरण की डेफिनेशन है, रास्ता तो एक, अपने को ऑक्सीकरण की डेफिनेशन ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण की डेफिनेशन का ध्यान रखना है। कंसेप्ट इसमें सेम लग रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रॉन का। यानी इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, आवेश को बताता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो मतलब उसकी आवेश में क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन की संकल्पना में क्या था, इलेक्ट्रॉन देने वाला था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने के कारण उसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, बीजीय वृद्धि होगी, जिसके कारण अपने उसे किस में काउंट करेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में काउंट करेंगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे लिख सकते हो आप, जैसे Pp2 है, वो अगर Pb+4 में कन्वर्ट हो जाए, यानी जो लेड है उस पर कितना चार्ज है, 2 चार्ज है। अगर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 4 चार्ज में। अभिक्रिया के तौर पर आप कैसे बोलते हो, जैसे Pb और 2 है, ये अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से किस में कन्वर्ट हो जाए, Pb और 2 में। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या +2 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या +4 है। तो मतलब ऐसी अभिक्रिया हो सकती है। उसी प्रकार से अपने कह सकते हैं ना, और भी अभिक्रिया दिखा जा सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, MgO में। यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या +2 है। उसी प्रकार से सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाए, Na2O में। यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या +1 है, यहाँ पर इसकी 0 है। कोई भी परमाणु होता है, सैंपल होता है, उसकी ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। ऑक्सीजन संख्या 0 होने के बाद में अगर वो कोई अभिक्रिया में भाग लेता है, यौगिक बनाता है, तो उस यौगिक के अनुसार उसकी ऑक्सीजन संख्या अपने निकालते हैं। ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालते हैं वो अपने आप अगला टॉपिक है, उसमें समझ लेंगे। लेकिन अपने को फाइनली ऑक्सीजन अभिक्रिया का ऑक्सीजन संख्या के आधार पर डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ, अणु, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, या त्यागने के कारण उसके जो ऑक्सीजन संख्या में क्या हो रही है, बीजीय वृद्धि हो रही है, तो उस अभिक्रिया को अपने किस में काउंट करेंगे, ऑक्सीजन अभिक्रिया में काउंट करेंगे। और उसी प्रकार से अपचयन की अभिक्रिया, अपचयन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अपचयन की डेफिनेशन इसकी अपोजिट। अपचयन की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, अपचयन की डेफिनेशन में लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के ब्रैकेट में लिख सकते हो या कॉमा लगा के भी लिख सकते हो, पदार्थ, अणु, आयन या परमाणु की ऑक्सीजन संख्या में, की ऑक्सीजन संख्या में
कमी हो तो उसे अपने किस में काउंट करेंगे, अपचयन में काउंट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या कहला रहा था, अपचयन कहला रहा था। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन कोई पदार्थ परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उस अभिक्रिया को अपने क्या कह रहे थे, अपचयन अभिक्रिया कह रहे थे। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के कारण उसकी ऑक्सीजन संख्या में क्या होगी, कमी होगी। तो ऑक्सीजन संख्या में कमी होने वाली अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। और ये ऑक्सीजन संख्या के आधार पर है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑक्सीजन संख्या के आधार पर अपचयन और ऑक्सीकरण को समझाइए। तो ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगी। और ऑक्सीजन संख्या में कमी हो तो वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन ये संकल्पना के आधार पर पूछ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। ठीक है, तो ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है, किसके आधार पर, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। अब आपको एक सिंपल चार्ट के रूप में बता देता हूं, ऑक्सीकरण अपचयन किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन संकल्पना और इलेक्ट्रॉन संकल्पना और कौन सी थी अपनी, ऑक्सीकरण संकल्पना, इसके आधार पर थी। तो अपने मैक्सिमम सार्थक होती है 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -। ये ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या है। तो अपने को पता है इस सीरीज में क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। ऑक्सीजन संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि अपने को पता है कि ऑक्सीजन संख्या ऊपर से नीचे आ रही है, क्या दिख रही है, अपने आप कमी दिख रही है। +7 सबसे ज्यादा थी, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो ऑक्सीजन संख्या में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। तीर का निशान देख लेना, ठीक है। और दूसरी अपने कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं ना, दो चीज हो रही है इस चीज में, अपने को ये दिख रहा है। अगर आपने ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन संख्या में क्या हो रही है, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो रही है। दूसरी चीज क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। तो अब ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन संख्या और दूसरा कौन सा था अपना, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संकल्पना, ऑक्सीकरण की संकल्पना और इलेक्ट्रॉन की संकल्पना, इन दो के आधार पर अपनों ने ऑक्सीकरण और अपचयन देखा था। तो ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण आपने को पता है ना कि क्या होता है, ऑक्सीकरण जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे अपने किसमें काउंट कर रहे थे, अपचयन में। और ऑक्सीजन संख्या में कमी हो रही थी, उसे भी किसमें काउंट कर रहे थे, अपचयन में। तो मतलब ये दोनों कंडीशन किसकी है, अपचयन की हो गई, और ये दोनों कंडीशन किसकी हो गई, ऑक्सीकरण की हो गई। एक साथ में ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण संख्या और इलेक्ट्रॉन की संकल्पना दोनों के आधार पर क्या हो रहा है, अपचयन और ऑक्सीकरण की डेफिनेशन तैयार हो रही है। ऑक्सीजन संख्या में कमी हो तो उस अभिक्रिया को अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हो किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो तो मतलब इलेक्ट्रॉन जागे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जागे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जागे जा रहे हैं और ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो रही है। तो दोनों कंसेप्ट किसके लिए हैं, एक तो कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन की संकल्पना के आधार पर है, दूसरा ऑक्सीजन संख्या के आधार पर है।
तो दोनों में ही क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की डेफिनेशन क्रिएट हो रही है, यानी बन रही है ना। तो इस आधार पर अपने छोटा सा एक डायग्राम ही बनाना है इस टाइप से, और अपने को माइंड में रखना है कि ऑक्सीजन संख्या में कमी हो रही है तो मतलब अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं तो मतलब अपचयन, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉन के आगे जा रहे हैं तो मतलब ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉन ये संकल्पना और कौन सी संकल्पना, ऑक्सीकरण संख्या, दोनों के आधार पर क्या हो रहा है, डेफिनेशन कवर हो रही है। अब इसके बाद में अपना सेकंड आता है ऑक्सीकरण और अपचयन, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन यहाँ पर कंप्लीट होता है तो कुछ सिंपल सी डेफिनेशन आती है, जैसे एक आपसे पूछ लेता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, दूसरा आपसे पूछ लेता है अपचायक, अपचायक, ये दो वर्ड आपसे पूछ लेता है, ऑक्सीकारक और अपचायक किसे कहते हैं। तो पहले अपने ऑक्सीकारक पर ध्यान रखते हैं। ऑक्सीकारक का मतलब क्या होगा कि ऑक्सीकारक अपचयन से बनेगा, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, जिसमें अणु, परमाणु या आयन क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, अपने ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अभिक्रिया को अपने कौन सी अभिक्रिया कह रहे थे, अपचयन अभिक्रिया कह रहे थे ना, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, अणु, परमाणु या आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उस अभिक्रिया को अपने अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और उस पदार्थ या अणु, परमाणु या आयन को क्या कहेंगे, अपने ऑक्सीकारक। तो अपचयन में ऑक्सीकारक छुपा हुआ है और अपचायक किसमें छुपा हुआ है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, जो अपचयन अभिक्रिया में जो पदार्थ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। और अपचायक किसे कहेंगे, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या कर रहा है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, वो क्या कहलाएगा, अपना अपचायक कहलाएगा। तो इनके चार कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ, 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 या फिर अपने कह सकते हैं अणु, या फिर अपने कह सकते हैं परमाणु, या फिर अपने कह सकते हैं आयन, कुछ भी हो सकता है, वो क्या कहलाएगा, अपना ऑक्सीकारक कहलाएगा। दूसरी कंडीशन अपने लगा सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो मतलब उसकी धन संयोजकता, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी वाला पदार्थ, ऑक्सीकरण संख्या में कमी वाला पदार्थ, संख्या में कमी वाला पदार्थ, पदार्थ, फिर वही ओब्लिक लगाकर अणु, परमाणु या आयन। ऑक्सीकारक अपचयन में है और अपचायक ऑक्सीकरण में है। ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया से होगा, नहीं। अपचयन अभिक्रिया में जो पदार्थ क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण उसकी ऑक्सीजन संख्या में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। तो या फिर वो ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, अणु, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उस अभिक्रिया को अपने क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और उस पदार्थ को अपने क्या बोल देंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ कह देंगे। या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ, अणु या परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में बीजीय कमी होती है, बीजीय कमी होती है, तो उस अभिक्रिया को अपने क्या कह देंगे, अपचयन अभिक्रिया कह देंगे। और उस पदार्थ को अपने क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। थर्ड अपने कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, ऋणावेश का। तो मतलब क्या होगा कि ऋण संयोजकता में वृद्धि होगी, ऋण संयोजकता में वृद्धि, ऋण संयोजकता में वृद्धि वाला पदार्थ, में वृद्धि वाला पदार्थ, में वृद्धि वाला पदार्थ, अणु, परमाणु या आयन हो जाएगा।
अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसकी ऋण संयोजकता में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब उसकी धन संयोजकता में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो धन संयोजकता में कमी वाला पदार्थ, धन संयोजकता में कमी वाला पदार्थ, में कमी वाला पदार्थ, ये चार कंडीशन होती है ऑक्सीकारक की। और चार कंडीशन ही किसकी होती है, अपचायक की होती है। अपचायक किसमें, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो त्यागे जाते हैं तो अपने कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला पदार्थ, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला पदार्थ, या फिर वही अपने अणु परमाणु यहां आए लिखेंगे, लिख देता हूं आपको ब्रैकेट में, अणु परमाणु या फिर आयन। उसी प्रकार से सेकंड, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है का मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि वाला पदार्थ, वृद्धि वाला पदार्थ। उसी प्रकार से थर्ड, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो मतलब उसकी धन संयोजकता में क्या हो रही है, वृद्धि। तो धन संयोजकता में वृद्धि वाला पदार्थ, धन संयोजकता, धन संयोजकता में वृद्धि वाला पदार्थ। ठीक है। फिर फोर्थ कंडीशन, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो मतलब ऋण संयोजकता में क्या होगी, कमी। तो इसका अपोजिट यहां पर लिख देंगे, ऋण संयोजकता में कमी वाला पदार्थ, ऋण सह संयोजकता में कमी वाला पदार्थ। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक और अपचायक किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकारक का मतलब अपचयन से होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अणु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, तो वो क्या कहलाती है अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सॉरी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और अपचयन अभिक्रिया कहलाती है तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, अपना ऑक्सीकारक कहलाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन, लेकिन पदार्थ कौन सा हो जाएगा, वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया, लेकिन पदार्थ कौन सा हो जाएगा, वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। उसी प्रकार से ऋण संयोजकता में वृद्धि, ऋण संयोजकता में वृद्धि क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव का, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो मतलब ऋण संयोजकता में क्या हो रही है, वृद्धि। धन संयोजकता में क्या हो रही है, कमी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव का ग्रहण कर रहा है, तो अपने आप ही समझ आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो अपने आप जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब धन संयोजकता वो भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो ये तीन घंटे चार कंडीशन किसकी हो जाएगी, ऑक्सीकारक पदार्थ की हो जाएगी। उसी प्रकार से अपचायक पदार्थ किसमें होगा, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया में छुपा होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वाला पदार्थ होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वाला क्या होगा, ये पदार्थ। ऐसे सिंपल से ट्रिक बना के माइंड में रखना होता है, इसे वाला पदार्थ है, और ये अपचयन अभिक्रिया वाला, अपचयन अभिक्रिया वाला, अभिक्रिया वाला पदार्थ। ठीक है। तो अपचायक मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किन अपनों ने इलेक्ट्रॉनीय संकल्पना में देखी थी, इलेक्ट्रॉन चाहता है, ठीक है, वो वाला पदार्थ। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अपनों ने ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर देखा था, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही थी। तो मतलब जो पदार्थ ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, जिस पदार्थ की वृद्धि हो रही है ऑक्सीकरण संख्या में, जो पदार्थ हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, उसे अपने क्या कहेंगे, अपचायक। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो मतलब अपने को पता है कि धन संयोजकता भी बढ़ेगी, और धन संयोजकता बढ़ेगी तो अपने सिंपली वर्ड है कि ऋण संयोजकता में अपने आप ही क्या होगी, कमी होगी। धन संयोजकता और ऋण संयोजकता का मतलब है कि कितने ज्यादा वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है।
तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो उतनी ज्यादा उसकी धन संयोजकता बढ़ेगी। जैसे Mn होता है ना, जो मैंगनीज होता है, वो +7 ऑक्सीजन संख्या दिखाता है। तो ऐसे कई अभिक्रिया हैं जिसमें वो +2 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, +7 भी दिखाता है। तो ये मैंगनीज होता है, ये किस में काउंट किया जाता है? ज्यादातर अपचायक में काउंट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी धन संयोजकता में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन के कुछ एग्जांपल हैं। यहाँ पर कुछ इनके सूत्र लिख देता हूँ, आपसे पूछ लेता है कि प्रमुख ऑक्सीकारक कौन कौन से होते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, फिर पोटेशियम परमैंगनेट होता है, और कौन कौन से होते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट के अलावा अपने लिख सकते हैं परक्लोरिक अम्ल भी लिख सकते हैं। परक्लोरिक अम्ल के अलावा अपने KiO3 भी लिख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सारे क्या होते हैं? कुछ ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। उसी प्रकार से अपचायक पदार्थ में कौन कौन से हो जाएंगे? अपचायक पदार्थ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो जाएगा, उसी प्रकार से अमोनिया हो जाएगा, उसी प्रकार से फॉस्फिन हो जाएगी। ये सारे क्या हो जाएंगे? अपचायक पदार्थ हो जाएंगे। तो आपसे कोई प्रबल अपचायक पदार्थ पूछ ले या प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ पूछ ले तो स्टार्टिंग वाले दो लिख दो, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, परक्लोरिक अम्ल। और अपचायक पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अमोनिया, फॉस्फिन, ये सारे क्या हो जाएंगे? प्रबल अपचायक पदार्थ हो जाएंगे। तो यहाँ तक ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ कंप्लीट होता है। सेकंड वीडियो में अपनी क्या देखेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।